हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सीपीएस श्री रामकिशन गुर्जर जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। अब सब प्रेस के जो साथी हैं उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के लिए रामकिशन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जरूरी है ये चीज? ठीक है, जरूरी है। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ अम्बाला सिटी और कैंट के सभी हमारे सम्मानित साथीगण हैं, सभी को आप अच्छी तरह जानते हैं। नारायणगढ़ से दुकान वैसे तो ठीक है, आपकी बात पूरे जिले से सभी साथ हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं वो सब आपके साथ। रुक जा भैया, अभी रुक जा, बाद में करा देना। जिन वादों पे ये सरकार बनी थी, धरातल के ऊपर अगर हम देखें तो वहां कुछ भी नहीं। 2019 के चुनाव में जेजेपी पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी को समर्थन दिया और एक स्वार्थ का समझौता था, जिस समझौते से ये सरकार आज के दिन चल रही है। और अगर पूरे 9 साल की बात करें तो 9 साल में हरियाणा बहुत पिछड़ गया। आज हम सबसे पहले अगर रोजगार की बात करें तो हरियाणा के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा तो सरकारी पद खाली पड़े। कौशल रोजगार योजना इन्होंने शुरू की और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर कंट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाने की बात की जा रही है। अगर हम इसका नतीजा देखें तो हरियाणा के जो नौजवान हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। आप अपने आसपास देखेंगे, यहाँ से लेके करनाल तक और उससे आगे तक नौजवानों को देखेंगे अपनी जमीन बेच के आज पलायन हो रहा है, बाहर की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी को कोई अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, कहीं रोजगार की बात नहीं हो रही। उसके बाद किसी भी नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं, साथ के साथ एग्जाम लीक हो जाते हैं, पेपर रिपीट किए जाते हैं, मतलब हर तरफ धांधलेबाजी है। सरकार की कहीं गंभीरता नजर नहीं आती। आज मैं अगर बात करूं किसानों की, तो आपने देखा होगा सरकार हम बनाते हैं सुविधा के लिए। अभी सरसों की खरीद हुई पीछे, पूरे जिले में एक मंडी बना दी गई, जबकि जरूरत के हिसाब से मंडियां ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा किया जा रहा है। सरसों की खरीद पे शहजादपुर में मंडी बनाई गई पूरे जिले की। अगर आप यहाँ का कोई गांव वाला सरसों बेचेगा तो वहां जाके बेचेगा, और उसमें भी ये तय है कि 1 एकड़ में हम इतनी खरीदेंगे, इतनी नहीं खरीदेंगे। उलझा के रख दिया सारा माल। सारी रात किसान वहां मंडी में बैठे रहते हैं, फिर भी उनकी खरीद नहीं होती। हम अगर बात करें, अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जन संवाद प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, हर जिले में जा रहे हैं। 3-4 प्रोग्राम हुए भी जो हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जन संवाद नहीं है, ये जन विरोध प्रोग्राम है। इसके अंदर आप देखेंगे कोई भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम ले लें, लोगों के अंदर नाराजगी वो सामने दिखाई दे रही है। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक, उसमें शायद सिरसा की बात है कहीं की, वहाँ पे एक महिला ने नशे की बात की कि भाई नशा किया जा रहा है, इसको रोको। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा उसके कि पहले बैठाया, फिर उसको ये कहा कि बैठ जा तू सिखाई हुई बेटी। नशा आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया हरियाणा के लिए, और उस पर मुख्यमंत्री जी की गंभीरता देखो। मेरा कहने का भाव ये है
कि जनता के अंदर नाराजगी है, वो इनके कोई भी प्रोग्राम ले लो, चाहे जनसंवाद प्रोग्राम ले लो या कोई और भी प्रोग्राम ले लो, लोगों के अंदर सरेआम नाराजगी दिखाई दे रही है। और आज अगर हम बात करें तो हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं। उसके साथ साथ एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री जी की मतलब ड्रीम है, वो एक उनका प्रोजेक्ट है जिसे फैमिली आईडी कहते हैं, परिवार पहचान पत्र। उसके अंदर कहाँ तो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा होना चाहिए। योजना किस लिए बनाई जाती है कि लोगों को फायदा। उसके अंदर आप देखेंगे कि आय से ज्यादा उसकी दुगनी तिगनी आय दिखा के पेंशन काटी जा रही है, राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। अभी मैं अपने नारायणगढ़ हल्के में जब गांव में गया, प्रोग्राम कर रहा था, कितना से बच्चे को लेके एक आदमी खड़ा हो गया कि इसका नाम उसमें है और इसकी आय दिखा रखी है। और उसके अंदर एक आप समझेंगे जो मैं देख पाया हूं कि उसके अंदर एक नियम, उसमें कानून बना रखा है, शर्त लगा रखी है कि 9,000 रुपये बिजली का बिल साल के अंदर आ गया तो उसमें से नाम राशन कार्ड में से काट दिया जाएगा, उसकी पेंशन काट दी जाएगी। आप ये देखिए 9,000 बिल आ गया, अगर तो 9,000 बिल वो भरता है तो राशन कार्ड से नाम काट दिया, अगर नहीं भरता तो बिजली का बिल काट दिया। क्या है ये हरियाणा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो पात्र हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। नियम ऐसे बना बना के उनके नाम उनमें से काटे जा रहे हैं। आज हालात ये पैदा हो गया कि इनकी कोई भी योजना ले लो, उसका आम जन को कोई फायदा नहीं हो रहा। नारायणगढ़ की अगर मैं बात करूं किसानों की, तो जब से ये सरकार बनी है किसान धरने पे बैठे हैं शुगर मिल के। पंचायतों के ऊपर इनका विश्वास नहीं है। 2 साल पहले तो चुनाव लेट कराए, उसके बाद पंचायतों को मानने से इनकार कर दिया। पंचायतों के माध्यम से कोई काम नहीं होगा। उन्हें बुलाया जाता है बात करने के लिए, सरपंचों को, पंचकुला में उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। पंचायतें धरने पे, किसान धरने पे। आपने अभी देखा खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, खिलाड़ियों का तो सभी सम्मान करते हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि महिला खिलाड़ी है जो धरने पे बैठी है दिल्ली के अंदर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर आप देखें कि मैं तो ये समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी के बयान देखे थे अभी मैंने पीछे, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के लिए इकट्ठे चुनाव करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी सरकार की पूरी कैबिनेट अगर देखें तो हारी थी। 40 MLA आए थे, एक आपके यहाँ के कैंट से वो जीते थे, मुख्यमंत्री जी जीते थे, बाकी पूरी कैबिनेट इनकी हारी थी। लोगों ने तो जब भी हराने का मन बनाया हुआ, पर एक 75 पार का नारा दिया। और उस समय कांग्रेस की, हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी बहन कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस की 31 सीटें उस टाइम हम जीते थे, पर वो जेजेपी ने दगा किया और समर्थन दे दिया इनको। अगर हम आज बात करें हरियाणा के अंदर कभी भी चुनाव करा लें, बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। और हरियाणा की जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव है। जो हालात हैं वो मैंने उस पर चर्चा करनी थी, वो सब आपके सामने। और कुछ यहाँ की लोकल इशू, हमारा कैंट की बात करें, हम म्यूनसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन की बात करें, ये जो नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात है एनडीसी, और ये खाली यहाँ नहीं है, ये नारायणगढ़ में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं इशू किए जाते, रजिस्ट्री में बंद है। मतलब कि ये सारे मुद्दे जो हैं मैं आपके सामने रखना चाहता था।
और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे जैसे यहाँ के हमारे MP कटारिया साहब का स्वर्गवास हो गया, ये सीट खाली है, चुनाव होते हैं तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम जल्दी वर्कर्स मीटिंग भी कर रहे हैं और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। प्रत्याशी आपके यहाँ से हमारी शैलजा जी मजबूत है, सभी की मांग भी है, मैं वर्करों से मिल रहा हूँ, सभी की इच्छा भी है कि वो चुनाव लड़े और हम यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे जैसा आज हालात दिखाई दे। आज वर्कर की एक इच्छा और है सर, जो कि आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर, संगठन स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नियुक्तियां नहीं की हैं। वो इच्छा एक लंबे 7 साल से पेंडिंग चली आ रही है वर्करों कांग्रेस जनों की, तो उस पर क्या टिप्पणी आपकी? ऐसा देखिए, ये मुद्दा तो बार बार उठ रहा है, हर बार उठ रहा है, सभी की एक राय है, सभी चाहते हैं, हमारे नेताओं ने अपने बार बार बयान दिए हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन सर बने। वो पिछले 6 महीने से जल्दी मैं मान रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये पार्टी की कमी है और इसको उम्मीद है कि बहुत जल्दी संगठन आपके बीच में जल्दी बनाएंगे। आप कह रहे हो इलेक्शन जब भी डिक्लेयर हो तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, क्या कांग्रेस में गुटबाजी भी अभी तक चलेगी, कंटिन्यू आगे? नहीं, गुटबाजी नहीं है। देखिए ठीक है, अपने अपनी तरह से सब पार्टी का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं ना। आप एक बात देखें, राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो हरियाणा के बीच में भी नहीं, हमारे अम्बाड़ा से भी नहीं। उस समय आपने देखा होगा सभी एक साथ थे, सभी काम कर रहे थे। तो ऐसे ही सभी मिलके आप कहना चाह रहे हैं तो आपको जल्दी सभी एक साथ दिखाई देंगे। आपकी जनसभा की ताजा उदाहरण है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा ने बयान दिया, किस तरह से देखते हैं इसको? गुटबाजी नहीं और क्या बयान दिया? पीछे बयान है ऐसा उसका कि मेरी उसमें एक प्रोग्राम हुआ था यमुनानगर में, उसको वहाँ इनवाइट नहीं किया गया था, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। उनको बोलिए, उनका क्या है? के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया। नहीं, वो क्या है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं AICC से आते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वो प्रोग्रामों को भेजती है। जो भी वो प्रोग्राम होते हैं उनमें सभी उसमें जाते हैं। और आप वो देखो CLP का प्रोग्राम है, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो CLP का प्रोग्राम है, तो उसमें कोई जा सकता है, कोई नहीं जाता। सर उपचुनाव हुआ तो सेमीफाइनल माना जा रहा है विशेष रूप से हरियाणा में, तो उसके लिए आप लोगों की क्या खास क्या तैयारियां हैं? हरियाणा अगर उपचुनाव होता है अम्बाला, देखिए हमारी सेमीफाइनल माना जा रहा है हरियाणा, जी क्योंकि 10 की 10 सीटें भाजपा के पास है। आप देखेंगे कि ऐसे ही कभी कांग्रेस के पास 10 की 10 सीटें हुआ करती थी। पीछे 2014 में लोगों ने मन बनाया हुआ था बदलने का। 2019 के चुनाव में देखेंगे आपकी कैसे पुलवामा कांड हुआ और उसमें लोगों को कैसे बहकाया गया। आने वाले चुनाव में अगर बाई इलेक्शन की बात जो आप पूछ रहे हैं, बाई इलेक्शन में पार्टी पूरी तरह तैयार है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी एक साथ पार्टी के कैंडिडेट का यहाँ पे समर्थन करेंगे। और जल्दी अभी अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, पंचकुला में हमारे जो वर्कर्स मीटिंग है वो शुरू हो रही है। उसके बाद पूरी 9 विधानसभा वहाँ पे हल्का वाइज हम वर्कर मीटिंग लेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। सर भाजपा ने नेतृत्व सौंप दिया था 24 के लिए खट्टर साहब को, लेकिन जो जन संवाद में सिरसा और महेंद्रगढ़ में घटनाएं हुई हैं उससे एकदम भाजपा में कल से परसों से 2 दिन से ये नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है, उसके लिए अब रणनीति कांग्रेस क्या रही है? देखिए बीजेपी क्या करती है ये तो नहीं मैं कह सकता। अगर वो खट्टर जी के नेतृत्व में लड़ते हैं जब भी हालात यही रहेंगे, अगर वो नेतृत्व बदल देते हैं जब भी हालात यही रहेंगे। आज हालात बीजेपी के खिलाफ है, लोगों में नाराजगी है, मन बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी की सरकार। जल्दी चुनाव तो खरे हम लड़ेंगे, तैयारी है, और सिरमौर भी तो होना चाहिए। अम्बाला कैंट को ले लो, सिटी को ले लो, वो इनका सिरमौर ही नहीं वर्करों का क्या चुनाव लड़ोगे? सिरमौर तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए ये सारे सिरमौर ही बैठे हैं। नहीं ऐसे ये सुनो, उस समय में मीटिंग कराओ, एक व्यक्ति फोन करता है 4 आते हैं, सिरमौर कहाँ है वहाँ? अगर वर्कर आएगा तभी सिरमौर बुलाएगा ना, कोई सिरमौर तो होना चाहिए उनका।
संगठन मजबूत होगा तभी। संगठन है ही नहीं यहाँ पे। मैं वो संगठन की बात की है, मैंने अभी आपको बताया जल्दी संगठन बनेगा। और संगठन की वजह से, ना बनने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो सामने हम भी फेस कर रहे हैं, और जल्दी ये दिक्कतें दूर होंगी, संगठन जल्दी आपके बीच में दिखाई देगा। उपचुनाव में कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, या कुमारी शैलजा का नाम फाइनल है? शैलजा जी से मजबूत कौन है? उनसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? तो ये तय उन्होंने 10 साल वो यहाँ से एमपी रही, आज पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में नेता है वो। तो हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में है और यहाँ से चुनाव लड़े। सिटी और कैंट से आप सब लोग आए हुए हैं। गठबंधन की बात चल रही है कि सभी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन कर सकती हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें हैं वो हरियाणा में कैसे देखते हैं? हरियाणा में तो कांग्रेस मजबूत है, यहाँ तो गठबंधन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पूरी मजबूती है कांग्रेस में, अकेले दम पे आपने अकेले दम। कांग्रेस मजबूत है या एंटी इनकम्बेंसी पर डिपेंड कर रहे हो? देखिए, आप किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। कहीं भी 10 साल कोई सरकार रहे, नाराजगी हो जाती है। मैंने अभी उदाहरण दिया, पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था, लोगों का मन जब भी था इनको बदलने का। जो पूरी कैबिनेट हारती है तो क्या मतलब है उसका? अगर मेजॉरिटी नहीं आती तो क्या मतलब निकलता है उसका? तो आप उससे हालत और बदतर हुए हैं हरियाणा के। जो आप अगर देखेंगे पूरे यहाँ पे जो समीकरण बने हुए हैं वो बीजेपी के खिलाफ है, और आज विकल्प खाली कांग्रेस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी यहाँ से सरकार बनाएगी और चुनाव देगी। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा क्या रहेगा? जो चुनाव लड़ने का एजेंडा, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि अभी पूरा घोषणा पत्र तैयार नहीं हुआ, तैयार होने जा रहा है, वो जल्दी आपके सामने आएगा। और जैसे हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थी, वहाँ पार्टी की तरफ से गारंटी दी गई है, कुछ बातें आपके सामने होंगी, उनको भी लेंगे। और जो लोकल मुद्दे हैं, जो हरियाणा स्टेट के मुद्दे हैं, उनको शामिल करके जल्दी घोषणा पत्र आपके बीच में लेके आए। रामकिशन जी, कुमारी शैलजा 10 साल यहाँ से एमपी रही, केंद्र में मंत्री भी रही, उनकी कोई बड़ी उपलब्धियां 2-4 जो उन्होंने अम्बाला लोकसभा के लिए अपनी टेन्योर में करवाई हो, उस पर कुछ रोशनी डाल दें। आप अगर देखेंगे कि जो आपका हाईवे है, क्या कहेंगे इसको, सहारनपुर वाला, ये पंचकुला से कब वो मंजूर हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट से कब उसके पैसे स्टेट के पास आए थे? वो रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो उनकी देन है। उसके बाद कालका हाईवे, रेल के लिए उन्होंने, राजीव आवास वो तो है आपका जो यहाँ पे है कि उस टाइम एक 24, अब ये तो रूटीन के काम है, सड़कें तो रूटीन में बनती रहती हैं। कोई ऐसी उपलब्धि गिनाएं जिससे अम्बाला लोकसभा के लोगों को फायदा हुआ हो। आपको ध्यान होगा यहाँ पे जब आईएमटी बनाने की बात की, लोगों ने वहाँ विरोध किया था, तो शैलजा जी ने लोगों की आवाज को वहाँ पे उठाया। आप इसको उपलब्धि मानते हैं आईएमटी को कैंसिल करवाना? नहीं, ये यहाँ की मांग थी, यहाँ के लोगों की मांग थी, लेकिन लोग, कोई शैलजा मैडम की मांग नहीं थी, यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई थी तो उनका समर्थन किया। लोग वर्षों से यहाँ इंडस्ट्री की मांग कर रहे थे। सुनिए मेरी बात को सुनना थोड़ा। आईएमटी बनाने का विरोध कोई नहीं करता, हर एक चाहता है कि मेरे यहाँ पे बने, पर अगर आप उपजाऊ जमीन को इस्तेमाल में ले रहे हैं, उस समय आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था नारायणगढ़ में बना दो। नारायणगढ़ में हमारे पास ऐसी जमीन है जिसपे खेती नहीं होती, खाली फर्क इतना, कोई विरोध नहीं करता कि आईएमटी ना बने, पर वो उपजाऊ जमीन में नहीं वहाँ के किसान चाहते थे, तो वो बात आपके सामने। सर, गठबंधन पर चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल और हेगड़े जी से, वो खड़गे जी से बात करने की आई थी, तो कांग्रेस ने कहा कि पहले जो अपने उसके बयान है उन पर माफ़ी मांगी। तो क्या कांग्रेस का एक बहुत बड़ा स्टैंड है इस मामले पे, या कुछ आगे क्या सिनेरियो है? देखिए, जो बातें आप कर रहे हैं, मैंने कहा कि वो
हमारे राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं उन पे तो वही लोग अगर बोलेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सिटी और कैंट से सब लोग आए हुए हैं, मौलाना एमएलए को इनविटेशन नहीं है या वो इनविटेशन के बावजूद भी नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैसेज दिया गया था क्या? हाँ हाँ दिया गया। शायद वो हुड्डा ग्रुप के हैं, शायद इसलिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामचंद्र जी, आम आदमी पार्टी अभी मैं वहाँ हमारे कांग्रेस दफ्तर में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सवा 1 बजे तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। हर एक आदमी अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। रामचंद्र जी, आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हो? किसके साथ आपका कंपैरिजन किसके साथ देखते हो? कि कौन आपके साथ मजबूत है, कौन कमजोर है? देखिए, मुझे नहीं लगता हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है। पंजाब की वजह से पंजाब में वो लोग बने क्योंकि पहले वो विपक्ष में थे, उसके बाद सत्ता में आए। उस समय थोड़ा सा लगा था यहाँ पे लोगों को कि शायद यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कुछ असर होगा, पर आपके सामने हरियाणा में कोई असर नहीं आ रहा। उपचुनाव की कुछ उम्मीद है नहीं? ये तो सरकार तय करेगी। हम तैयार हैं, हम तो चाहते हैं ये चुनाव कराएं। पार्टी हमारी पूरी तरह तैयार है। एक नई जो बनी है संसद, उसका उद्घाटन है कल और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए सरदार साहब, कांग्रेस संसद का भवन का विरोध नहीं कर सकती। उद्घाटन समारोह का तो कर। उद्घाटन समारोह का भी विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के माध्यम से हो, खाली बात इतनी है। और इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि जायज बात है। राष्ट्रपति महोदया को हमारी को वो इनविटेशन लेनी है उसका। ये SC ST होने का तो कारण नहीं है, कहीं भाजपा इससे भी नफरत करने लगी है? देखिए, SC ST की बात करें तो भाजपा ने क्या किया? शुभ काम में नहीं बुला रहे इस तरह का? उनकी सोच हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है। और यहाँ के और कुछ पूछना बाजी बहुत, ये यहाँ के 2-3 लोकल मुद्दे हैं, मैं परिजी को कहूँगा जरा वो भी। मेरे में 2 सवाल हैं। एक तो आपने जनसंवाद की बात की, तो उसके अगेंस्ट एक विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें जैसे जनसंवाद है वो तो सरकार की तरफ से, ये विपक्ष मतलब कांग्रेस की तरफ से। आपने कहा कि वो CLP का प्रोग्राम था या नहीं था, तो क्या ये CLP का प्रोग्राम ऑफिशियल प्रोग्राम है कांग्रेस का, और अगर है तो उसमें फिर सभी नेता क्यों नहीं जाते? एक सवाल। दूसरा ये है, आपने कहा कि अगर उपचुनाव होता है तो शैलजा मैडम जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ें तो अच्छा है, लेकिन आम धारणा ये है कि अगर कांग्रेस 50+ करती है तो शैलजा मैडम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो मतलब इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें। जो पहली बात है आपकी, पहला सवाल किया आपने प्रोग्राम, मैंने जिक्र किया अभी कि कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से तय किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हरियाणा के अंदर अभी भी चल रहा है। उसमें हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे उन प्रोग्रामों को कर रहा है। जो आपने दूसरा प्रोग्राम की बात की, तो मैंने कहा था वो हमारे CLP लीडर हैं, उनकी तरफ से वो प्रोग्राम, तो फर्क इतना है बस, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑफिशियल प्रोग्राम है नहीं, वो CLP का ऑफिशियल प्रोग्राम है। पार्टी का तो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो अभी भी मौजूदा चल रहा है। ये हाथ जोड़ो प्रैक्टिकली हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आप नारायणगढ़ में चले, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हो रहा है। और वो CM कैंडिडेट सिटी कैंट में सभी जगह पे किया जा रहा है। वो जी CM कैंडिडेट वाला, CM कैंडिडेट का ये कोई तय नहीं है कि भाई आप देखेंगे 2005 में
जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने MP थे जब वो, बाद में चुनाव लड़ा था। और ये तो बाई इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन तो 1 साल बाद आएगा। तो ये इतिहास दोहराया जा सकता है, क्यों नहीं? आपसे